एक पॉइंट ये है कि जो गाली गलौज करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्कशन के दौरान दूसरे रिलीजियन या दूसरी रिलीजियस बुक का हवाला नहीं दिया जाएगा, वरना आपकी हार तस्लीम की जाएगी। क्या लगता है आपको, ये दो पॉइंट कबूल कर पाएंगे वो? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जो गाली गलौज करेगा उसकी शिकस्त मान ली जाएगी। बेटे, गाली गलौज नहीं समझना। अगर मैं आपको रावण के पिल्ले बोला तो खुश होना, कंस के पिल्ले बोला तो खुश होना, संगियों की औलाद बोला तो आप खुश होना, संगियों को यहूदियों की औलाद बोला तो उन्होंने खुश होना, अंग्रेजों की औलाद बोला संगियों को, आरएसएस वालों को तो खुश होना। ये गाली गलौज का है? मैं बोला लिंगम निसार, खुश हो जाना। लिंगम ढूंढ रहे ना भाई हर जगह। मैं बोल दिया लिंगम रजत शर्मा, खुश हो जाना। मैं बोल दिया लिंगम गोदी मीडिया, लिंगम आरएसएस वाले, पूरे बीजेपी वाले, खुश हो जाना। लिंगम तो ढूंढ रहे, लिंगम की पूजा चल रही। लिंगम निसार, निसार के वालिद लिंगम बोल दिए तो खुश हो जाना। निसार का पूरा खानदान मुर्तद निसार का लिंगम, खुश हो जाना। ये गाली नहीं है बेटा, ये गाली नहीं है, पिल्ले गाली नहीं है तुम्हारे वास्ते। तुम खुश हो जाना, एजाज समझना इसको, ऑनर। एक मुसलमान मियां भाई तुम्हारे को टाइटल दे रहा, कुत्ते की सी जिंदगी थी तुम्हारी, कोई पूछता नहीं था, थूकता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइटल दे रहे, माशाल्लाह। खुश हो जाना तुम, खुश होके नाचना, कपड़े फाड़ लेना शुरू कर देना तू, इतना खुश हो जाना। तो ये गालियां नहीं है बेटा, फिक्र की बात नहीं। आओ तुम पहले आ जाओ, बिस्मिल्लाह, दो दो हाथ पहले कर लेंगे। एक तरफ कुरान हदीस, एक तरफ तुम, इंशाअल्लाह कुछ लेंगे अल्लाह चाहे तो। हैबतों को खाओ, आओ बेटे आओ। दूसरा क्या है? दूसरे डिस्कशन के दौरान दूसरे रिलीजियस बुक्स नहीं लाना। काई को फट रही तुम्हारी, काई को फट रही। हम कोई भी रिलीजियस बुक्स लाके खबर खो देंगे तुम्हारी, तुम्हारे बाप की, उनके बाप की, पूरों की खबर खो देंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की टक्कर पे कोई भी फिरौन और फिरौन का पिल्ला आया, उसकी खबर खोद दी जाएंगी इंशाअल्लाह। कोई भी अबू जहल का पिल्ला आया, उसकी खबर खोद दी जाएंगी इंशाअल्लाह। इस्लाम की टक्कर पर जो आया, उसकी खबर खोद दी जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के दीन से टक्कर लिए तो अपनी बर्बादी के एग्रीमेंट पे साइन कर लिए। शैतान वैसी बर्बाद हुआ, हामान वैसी बर्बाद हुआ, नमरूद वैसी बर्बाद हुआ, अबू जहल वैसी बर्बाद हुआ, फिरौन वैसी बर्बाद हुआ, रशियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर वैसी बर्बाद हुई, नाटो हाल ही में अमेरिका आके टक्कर लेके वैसी बर्बाद हुए। इस्लाम से टक्कर ने बेटे, अब चाइना टक्कर ले रहा, इधर मोदी गवर्नमेंट ले रही, आती बर्बादी देख लो। अगर टक्कर लिए तो इस्लाम से, अल्लाह के दीन से टक्कर लिए बर्बाद होते। श्रीलंका लिया था, देख लिए। कभी भी टक्कर नहीं लेना अल्लाह के दीन से। आड़ी बाड़ी आए, अल्लाह के दीन के गए शादी में से। तो बेटे, कोई भी धार्मिक किताब, मुर्तद निसार, लिंगम निसार, हम कोई भी धार्मिक किताब डिस्कस कर सकते हैं, हमारे वास्ते ओपन है। तुम कर रही ना कुरान हदीस, हम बोले रोके नहीं, करो, पूछो, सवाल करो। इंशाल्लाह एक एक आयत और एक एक हदीस को डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए बेहतरीन रोल मॉडल, क़यामत तक डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये बुक नहीं कोट, सब कोट करेंगे, तुम्हारी खबर खोद डालेंगे, तुम्हारे बाप के संगियों की खबर खोद डालेंगे सब्जेक्ट के तौर पे। और अभी तू जितना बैठ के जो सो टाइम्स नाउ वगैरह के ऊपर इस्लाम पे इल्जाम लगा रहा, अल्लाह उसके नबी पे इल्जाम लगा रहा, डेली जवाब देते रहूंगा। क्योंकि गोदी मीडिया की फटरी मेरे को बुलाने इन दिनों कम बुला रहे हैं, बहुत भाग रहे बीजेपी आरएसएस, अंग्रेजों के पिल्ले पूरे दलाल अंग्रेजों के। तो मेरे को बुलाने जब फट रही ना, तो अलग क्लिप्स निकाल के बजाऊंगा तुम्हारा। और याद रखो, हम हर धार्मिक किताब जो चाहे कोट करेंगे, ओपन है हमारे वास्ते। एक पॉइंट ये है कि जो गाली गलौज करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्कशन के दौरान दूसरे रिलीजियन या दूसरी रिलीजियस बुक का हवाला नहीं दिया जाएगा, वरना आपकी हार तस्लीम की जाएगी। क्या लगता है आपको, ये दो पॉइंट कबूल कर पाएंगे वो? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक दो बीवी 7 बच्चे, और इनको लौंडी की भी तमन्ना है और शादियां करने की भी तमन्ना है। बिल्कुल एक सेक्स मेनियक की तरह ये इंसान है, इलियास शराफुद्दीन साहब, जिनका मुंह नहीं है, असल में गटर है, गटर। और आप लोगों ने वो सबूत देखा है उनकी वीडियोस देख के। असल में ये नीचे से नहीं हकते हैं, ये मुंह से भी हकते हैं, मुंह निकालते हैं।
मैं समझा था अच्छे, मुझे पता था किस तरीके का इंसान है ये, लेकिन मुझे लगा था कि कम से कम इस्लामिक टॉपिक पे अगर डिबेट करने आएगा ये बंदा तो कम से कम इसके अंदर इतनी तो कर्टिसी होगी कि भाई ढंग से बात करे। लेकिन जो चीज गटर है वहां से तो गंदगी ही जाएगी उधर, और नीचे के सुराख से जो है वो गंदगी ही निकलेगी। तो इनका मुंह नहीं है, इनका वो पीछे का सुराख है जहां से गंदगी निकलती है। इसके अलावा जो मुझे एक पॉइंट रखना था, जो मैंने रखा था और मुझे पता था कि इनका करियर यही खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट अगर ये मान लेते हैं तो ये 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने, और वैसे ही हुआ। जो मैंने एक पॉइंट रखा था, पॉइंट नंबर 6 या 7, कि आप डिबेट के दौरान कोई भी दूसरे रिलीजन का या रिलीजियस बुक का हवाला आप नहीं देंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो इस्लाम पे है तो सेंस ही नहीं बनता। लेकिन इसके बिना ये कुछ कर नहीं सकते। हमने एक 1.5 साल से आप लोगों को क्या बताया, इस्लाम बैसाखी के बिना खड़ा हो ही नहीं सकता है। और इनकी बैसाखी क्या है, दूसरी रिलीजियस किताब, दूसरे धर्मों का हवाला देना। करियर खत्म हो गया इनका, इनके अंदर जरूरत ही नहीं होगी। और मैं फिर से एक बार मौका देता हूं आपको, अगर आपको हिंदुइज्म पे बात करना है, मैं तो हिंदू नहीं हूं, मुझे आप संघी RSS ये सब बोल के क्या होगा, थोड़ा तसल्ली मिल जाती है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको हिंदुइज्म पे भी एतराज है, लगता है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो एक अलग से मैं डिबेट सेट कर दूंगा कोई सनातनी के साथ, और उसके साथ आप डिबेट करिए। राम सीता जी की जो मैरिज है उस पर डिस्कशन करिए, कोई मुश्किल नहीं। नियोग पे कर लीजिए, ब्रह्मा और वो जो आप जितने हवाले देते हैं उस पर कर लीजिए। हमारी जो डिबेट होगी उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बात करोगे। क्या ये मामला है कि आप जो है वो रेडी नहीं हो रहे, तो किधर ना किधर खोट है, और दुनिया ने देखा और वाकई में खोट है। बैसाखी के बिना आपका काम कभी जिंदगी में नहीं चलने वाला। तो इन्होंने जो बाकी चीजें कही है वो मैं बता दूं कि इन्होंने एक पॉइंट ये कहा था कि दोनों चैनल पे चलना चाहिए। रेडी है हम, हमारे चैनल पे भी लाइव चलेगा। आप OBS स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन आता है, वो खरीद लीजिए और अपने चैनल पे चलाइए। और अगर आपको गाली भी देना है तो हम जो अपने चैनल पे चलाएंगे और StreamYard का जो लिंक आपको देंगे उसको म्यूट करके अपने चैनल पे जो लाइव चलेगा उसमें गालियां दीजिए। वैसे भी आप मेंटल केस है, गाली के बिना आपका काम चलता नहीं है, तो गाली दीजिए, चिल्लाते जाइए, सुकून लेते जाइए, म्यूट करके उधर, तो आप अपने चैनल पे चला सकते हैं। दूसरा, एक्सेस सिर्फ एक ही के पास होता है, क्योंकि StreamYard का जब हम सेट करेंगे तो हमारे पास ही होगा एक्सेस। और हम ये कह रहे हैं आपको कि अगर हमने आपको म्यूट किया, ये हमारी हार होगी। तो डर किस बात का है, आप लोग इतना घबराते क्यों? और दूसरी बात, ये एक चीज हो गई कि दोनों चैनल पे चलेगा, मंजूर। दूसरा, इन्होंने कहा कि 3-3 मिनट करते हैं, ज्यादा बेहतर है, मंजूर। इन्होंने अपने अब्बा जान डॉक्टर जाकिर नायक MBBS साहब को लाने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनकी चाटते हैं, लेकिन वो इनको भाव भी नहीं दे रहे होंगे। डॉक्टर जाकिर नायक MBBS तो लाएंगे कहां से, बट ये चाटते उनकी, और हमने देखा है कई बार। ठीक है, आप आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं, आप किसी दूसरे आलिम को लेके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक चीज, 3 मिनट आपके, 3 मिनट हमारे, हम म्यूट नहीं करेंगे आपको। अगर म्यूट किया तो हमारी हार। और एक चीज ये, इन्होंने कहा कि ठीक है गाली गलौज नहीं होगी, लेकिन हम आपको मुर्तद निसार कहेंगे या संगी निसार कहेंगे। मुर्तद निसार कह लो, संगी तो मैं हूं नहीं, मैं कोई हिंदू तो हूं नहीं। मुर्तद निसार कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस्लाम छोड़ा है तो मुर्तद आप कह सकते हैं। और हमको आप एक जाहिल और मेंटल पेशेंट लगते हैं, इसलिए आप हमें मुर्तद निसार कहना, हम आपको जाहिल मेंटल इलियास शराफुद्दीन कहेंगे। दोनों साइड से तय हो गया, कोई मुश्किल नहीं। तो ये भी तय हो गया। और दूसरा, आप कह रहे हो कि मुझे ईमेल नहीं भेजा आपने। भाई, मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया था वो ईमेल का ही लगाया था। अब इतना तो पढ़े लिखे आप होंगे नहीं, पढ़े लिखे पता नहीं किधर से कॉपी करके आपने पास कर लिया होगा, जो भी आपकी एजुकेशन होगी। ईमेल पढ़ने आता भी है क्या नहीं आता है? मेंटल इलियास शराफुद्दीन साहब, अपना ईमेल चेक करिए, मैंने ईमेल भेजा है। वो जो स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी टैब में लगाया है वो असल में ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, और साथ ही में मैंने वो वर्ड्स मतलब टेक्स्ट में भी डाला है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये जो मेंटल जाहिल इलियास शराफुद्दीन साहब है,
ये कभी जिंदगी में बिना बैसाखी के ये हमारे साथ डिबेट मुनाजरा नहीं कर सकते। ये इनको मैंने लास्ट ऑप्शन दिया है और इसके बाद इन पे हम ऐसे जाहिलों पे, मेंटल केसों पे हम वीडियो बना के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जब भी इनको लगता है कि ये स्टैंड अलोन इस्लाम पे बात कर सकते हैं, इस्लाम को सच्चा अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कैरेक्टर है उनको वो अच्छा साबित कर देंगे, इंसानियत के मुताबिक साबित कर सकते हैं, बिना किसी बैसाखी का सहारा लिए हम मौजूद है, आपका इस्तकबाल करेंगे। तो ये कुछ बातें थी। वैसे तो मुझे 99.9% यकीन है कि ये नहीं आएंगे बिना बैसाखी के, लेकिन अगर इन्हें मंजूर है, क्योंकि हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, हिंदुइज्म का भी आपको हम ऑप्शन देंगे, डिबेट करवाएंगे, लेकिन वो अलग से, इसमें सिर्फ इस्लाम पे बात होगी। तो अगर आप आना चाहते हैं, आपके लिए मैदान खुला है, आपकी शर्तों को हमने मान लिया। सिर्फ एक शर्त जो है वो हमने कह दिया कि आपको दूसरी किताबों का हवाला देने को नहीं देंगे हम, और इसके बिना आप चल भी नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि ये आए, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इन गालीबाज और मेंटली रिटार्डेड इंसान है जो नफरत फैलाते हैं, इनको लोग देखें और समझें कि इनके जैसे लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो इस्लाम को जिताने का। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।